हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस सीरीज का पार्ट 5। हमने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ डिटेल। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस का बंटवारा किस वर्ष हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1907। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है और कांग्रेस दो भागों में टूट जाता है। एक तो होता है नरम दल और दूसरा होता है गरम दल। तो ये दोनों में टूट जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस अधिवेशन का अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा था, तो इसका सही आंसर होगा रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। तो आप इन तीनों को ध्यान रखें, 1907 सूरत अधिवेशन और रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी मिस्र। मिस्र में स्वेज नहर स्थित है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करता है। तो आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चीन। चीन का स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है और ये 14 देशों के साथ अपना सीमा साझा करती है। तो आप इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो दोस्तों, बैरोमीटर्स में अगर तेजी से गिरावट होता है तो ये हमें आंधी और तूफान का संकेत देता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, तूफान का। बैरोमीटर में पारा का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। तो आप इसे ध्यान में रखें, टकला मकान मरुस्थल कहाँ पे है? चीन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसे भी ध्यान रखें, एक सींग वाला गैंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। यही कारण है कि यहाँ पे सूरज पूर्व से निकलता है। तो आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन ये करेक्ट होगा, शिप्रा नदी। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक सुचालक है? यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा, चांदी। चांदी सबसे अधिक सुचालक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चांदी का संकेत क्या होता है, तो इसका संकेत होता है Ag और इसका परमाणु संख्या 47 होता है। तो आप इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों, गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि दलदल में कौन सी गैस पाया जाता है? तो दलदल में और जो धान का खेत होता है वहाँ पर भी मीथेन पाया जाता है। तो आप इससे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ये लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक द्वारा कहा गया था कि स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए होता है? तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और प्रत्येक 2 साल में 1/3 एक तिहाई सदस्यों का चुनाव होता है। तो आप इसे भी ध्यान रखें, 2 वर्ष में 1/3। अब आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का जो उल्लेख है ये संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। तो आप इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बाल्टिक देश का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों, बाल्टिक देश, जो बाल्टिक से सागर है, उन बाल्टिक सागर से लगने वाले 3 देश को बाल्टिक देश कहते हैं, जिसमें आता है एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ये तो तीनों ही बाल्टिक देश का हिस्सा है, जबकि स्लोवाकिया बाल्टिक देश का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे आकाश गंगा का नाम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ये दुग्ध मेखला। इसी को मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
और वेटिकन सिटी की राजधानी अगर पूछ लिया जाए तो वेटिकन सिटी की राजधानी भी वेटिकन सिटी ही है, इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो दोस्तों ये किस बोली में लिखा गया ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ये करेक्ट होगा, अवधी। तो जो रामचरितमानस है ये अवधी बोली में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का नोबेल प्राइज दिया जाता है, जबकि बाकी और जो 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज है ये स्टॉकहोम में दिया जाता है, तो आप इसे ध्यान रखें। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 से हुआ था। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था, लेकिन एक नोबेल फाउंडेशन का स्थापना किया गया था इसके लिए, जिसका स्थापना किया जाता है 19 जून 1900 ईस्वी को। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नोबेल फाउंडेशन का स्थापना कब हुआ, तो सही आंसर होगा 19 जून 1900 ईस्वी को। लेकिन नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? तो सही आंसर होगा 1901, इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेल का जो शुरुआत है ये 1896 में ग्रीस के राजधानी एथेंस में होता है। ग्रीस के राजधानी एथेंस में होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ था, तो ओलंपिक समिति का स्थापना होता है 1894 में, तो आप इसे भी ध्यान रखें। 1894 में ओलंपिक समिति का स्थापना होता है और पहली बार खेला गया था 1896 में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हॉकी। चूंकि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल भी है, तो आप इसे ध्यान रखें। 29 अगस्त को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, आप इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नागपुर। नागपुर में 1975 में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में स्थित है। लखनऊ में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में स्थित है, इसे ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीजी का संबंध शरीर के किस अंग से है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हृदय। ईसीजी का संबंध शरीर के हृदय से है। दोस्तों ईसीजी का फुल फॉर्म याद रखना है। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और कार्डियो का मतलब होता है हृदय, तो इसका संबंध होगा हृदय से, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, जिब्राल्टर जल संधि। जो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से अलग करने वाला जल संधि है उसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि, ध्यान रखें, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं? तो दोस्तों जो ओलंपिक ध्वज होता है इसमें 5 गोलाकार होता है, इस तरह से कुछ 5 गोलाकार होता है, और ये 5 गोलाकार 5 महाद्वीप को दर्शाता है, तो आप इसे ध्यान रखें, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 13 फरवरी को भारत की पहली महिला राज्यपाल सुचेता कृपलानी का हैप्पी बर्थडे है, इसलिए 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों आज हमने 25 क्वेश्चन कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।